आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। और आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, प्रभु में कुशल होंगे और प्रभु की हमदो सिताइश कर रहे होंगे। लेंटन पीरियड में आप डेली मीटिंग्स अटेंड करते होंगे और प्रभु भोज में भी आप शामिल होते होंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि पूरे तन मन धन से लेंटन पीरियड को मनाइए और प्रभु यीशु मसीह को हर समय हर वक्त अपने आगे देखिए, अपने अंदर देखिए। और चलिए हम छोटी सी पहले दुआ करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं एंड लॉर्ड, हम आपको थैंक देते हैं कि आपने हमको अभी तक जिंदों की ज़मीन पर रखा और हमारी हर तरह से देख रेख करी। प्यारे प्रभु, आपने अपनी सुरक्षा में हमें रखा और हमें हर चीज़ वो प्रदान करी जिसकी हमें आवश्यकता थी। प्रभु जी, आप महान हैं, आप प्रेमी हैं, आपका प्रेम सागर से भी गहरा है। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और प्रभु जी, हम आपके वचन को लेकर आए हैं और आपने हमें ये सुंदर मौका दिया प्यारे प्रभु, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सागरा मसीह मंडली पेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम शबनम जी और अनुपम भाई के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके ज़रिए मुझे उनके पेज के ज़रिए आपका सुसमाचार फैलाने का मौका मिलता है। प्यारे प्रभु, जो भी इस वचन को सुनने आते हैं उन पे आपकी बहुतायत से आशीष हो, और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे उन पर भी आपकी बहुतायत से आशीष हो। प्यारे प्रभु, हमारे अनुपम भाई और शबनम जी को बहुत आशीष दीजिए और उनके परिवार को भी आशीष दीजिए। परिवार के हर एक सदस्य को आशीष से भर दीजिए प्यारे प्रभु। और छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल करिए, आमीन। सो आज फिर से करीब 4 दिनों के बाद मैं आपके सामने आई हूँ और मुझे बहुत हर्ष है कि मैं यहाँ पर फिर से आ सकी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु मुझे फिर से लाया इस पेज पर, और प्रभु ने मुझे अपना वचन दिया है कि मैं उसको आपके सामने सुना सकूं। और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो कि उसने हम सबको भला चंगा रखा है, उसने हम सबको जीवन दिया है और हम सबको हृष्ट पुष्ट रखा है ताकि हम उसके कामों को आगे कर सकें। प्रभु की महिमा करने के लिए हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। तो आइए पहले हम गीत गाएंगे और हम आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि शबनम जी आपका स्वागत करते हैं, बिनी जय आपका स्वागत करते हैं, रवि राजू जी आपका स्वागत करते हैं, और जितने भी लोग बाद में आएंगे उन सब का स्वागत हम करते हैं। सो सबसे पहले गीत गाएंगे, वो है तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते
है तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तो हम दिन प्रतिदिन कोई ना कोई पाप करते हैं, वो पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और हमें प्रतिदिन प्रभु के सामने आकर अपने पापों का पश्चाताप करना है और उससे क्षमा की याचना करनी है, ताकि हम उसके सामने कभी भी प्रेजेंट होने के लिए तैयार रहें। जब भी परमेश्वर प्रभु हमें बुलाए हम उसके लिए तैयार रहें। तो हर दिन हर पल हमको प्रभु की संगति में रहना है, और हर पल हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई पाप ना करें, और अगर हमसे छोटा मोटा पाप हो जाता है तो उसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे। और अब एक इंग्लिश में गीत है और जो आप लोग को आता होगा। Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. So all of us are clay in the hands of our God, and in the hands of our God potter, who is, and he makes me and he molds us, Lord, and he makes me into his own image. He has already made us when he sent us into this world, but he wants us to make exactly like him, and that's why he breaks us and he mixes us and makes us again and again, so we can get the total picture of God. We can become totally like God. So help us, Lord, to give ourselves totally in your hands. And now we will go into the word, as today the word is prepared on faith in God. What is faith in God and what are its outcomes? We have heard so many times about faith, and we might be thinking that why faith again and again. But my dear, we have to have the faith each moment of our lives. In each moment of our life, we have to have faith to live on this earth peacefully and joyfully. That's why it is good to remind us of faith again and again. So let us see what is faith. First of all, the reading is taken from the Bible. The reading is taken from the Bible, which talks about faith, and the reading is from Luke chapter 8, verses 43 to 48. So if you have Bible, please open it and see Luke chapter 8, verses 43 to 48.
एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र को आकर, किसके वस्त्र को? यीशु मसीह के वस्त्र को आकर छुआ, तुरंत उसका लहू आना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुकरने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे इतनी भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। और सारे, अब ये स्त्री जो कि 12 साल से इसको लहू बह रहा था और ये हर डॉक्टर को वो देख चुकी थी, हर वैद्य के पास जा चुकी थी, उसने अपना सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया था अपने इलाज में, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी थी। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात थी कि इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह पे बहुत ही गहरा विश्वास था। उसको विश्वास था कि यीशु ही उसको चंगा कर सकते हैं, और उसने कई बार जो है सुना था यीशु मसीह के बारे में और उसके सारे चमत्कारों के बारे में। सो मेनी मिरेकल्स जीसस क्राइस्ट हैज डन, शी हर्ड अबाउट इट, सो शी हैड द ग्रेट होप that whenever Jesus will come this side, I will be healed. I'll go and see him and I will be healed. And this particular lady, in the Bible study, we have read that this particular lady, she had a name also. And this woman's name was Veronica, and this Veronica, she had this problem of the blood coming out for the last how many years? For 12 years. You can imagine, if any part of our body is broken and the blood comes out and it doesn't stop, then how do we feel? You just put yourself into that situation, become empathetic about it. और आप अगर ये बात सोचेंगे कि हर समय लहू बहना, और इस स्त्री को कहीं भी जाने में बहुत अड़चन होती थी। एक तो इसको समाज ने इसको बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उस ज़माने में जिसको भी इस तरह से हर समय लहू बहता था, उसको समाज में आने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी, और न तो उसको हैकल में, दैट मीन्स चर्च में जाने की अनुमति थी। और वो इतनी परेशान थी कि वो हर समय अपने कपड़े बदलती थी और धोती थी। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी परेशानियों से गुजर रही होगी। और जब वो डॉक्टर्स के पास जाती होगी, वो हर दवाई ट्राई करती होगी, हर वैद्य को उसने ट्राई किया होगा, लेकिन कुछ भी ना हुआ। और इसको इतना विश्वास था कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी तो वो जरूर चंगी हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो डरते डरते गई, क्योंकि बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, और यीशु मसीह जो है लोगों को चंगा करते थे और सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का समाचार सुनाते थे, इसलिए बहुत भीड़ उनके पीछे पीछे हमेशा रहती थी। तो ये भी जो है वेरोनिका भी डरते डरते उनके पीछे गई, और उसने डरते हुए उनके कुर्ते का जो है आंचल, थोड़ा सा जो हेम होता है, वो छू लिया, और उसको पता था कि वो चंगी हो जाएगी। और इस तरह से जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के उस चोगे का हेम छुआ, वैसे ही उसका रक्त आना खत्म हो गया, उसका रक्त आना बंद हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो मन में कितना उसके हर्ष हुआ होगा, वो हर्ष खुशी से रो पड़ी होगी, और उसने जो है उसने चाहा होगा कि प्रभु के आगे जाके उनका धन्यवाद करे, उनको दंडवत करे, लेकिन वो डर के मारे और भीड़ के डर के मारे वहाँ नहीं आ सकती थी, क्योंकि लोग उससे छुआछूत मानते थे। लेकिन यीशु मसीह को पता चल गया कि किसी ने उसको छुआ है, क्योंकि उनके अंदर से वो सामर्थ्य निकली थी, that jyoti, the samarth came out from him, the power came out from his body, and he knew that somebody had touched him. And this lady, जब उसने कहा कि किसी ने तो मुझे छुआ है, तब ये स्त्री डरते डरते उसके सामने आई, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा बेटी,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो क्या हमारे अंदर वो वाला विश्वास है? हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी वो हमारी दुआओं के ज़रिए और हम जब जाते हैं, जो हीलिंग की जिनको पावर होती है उनके ज़रिए वो अभी भी चंगाई देते हैं। और प्रभु कई कई तरह से हमको चंगाई देते हैं, दवाइयों के ज़रिए भी वो हमें चंगाई देते हैं, क्योंकि दवाइयाँ भी तो प्रभु ने ही इस धरती पर दी हैं, जिनको लोगों ने अपने बीमारियों के लिए बनाया है। तो कई तरह से प्रभु हमें चंगाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्त्री जो थी, इसके पास कोई भी चारा नहीं था, ये सब कुछ ट्राई कर चुकी थी और इसको चंगाई का कोई भी चंगाई की आशा नहीं थी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में वो जो है बीमारी के लिए वो आशा रखती थी कि प्रभु यीशु मसीह ही उसे चंगा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस 12 नंबर से बाइबल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हुई हैं इस 12 नंबर से। एक तो कि इस लेडी को 12 वर्ष से लहू बहता था, और दूसरा नईम में जो लड़की मर गई थी वो भी 12 वर्ष की थी, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने आके मुर्दों में से जिलाया था। और एक लड़का था जो कि एक विधवा का था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था। उसको बाइबल में इतना क्लियरली नहीं लिखा था कि वो 12 साल का था, पर ऐसा कहा जाता है कि वो भी 12 साल का था। और प्रभु ने उस विधवा पे कंपैशन किया, और उस विधवा पे उसको दया आई, और उसने उसके इकलौते बेटे को चंगा कर दिया। फिर हम इसका वर्णन देखते हैं, जब प्रभु ने 5,000 लोगों से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया था, केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से, तो 12 टोकरे बचे थे जिसमें कि बची हुई रोटियां और मछलियां थीं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 12 नंबर जो है वो एक साधारण नंबर नहीं है, बल्कि इसका एक विशेष महत्व है। और हम ये देखेंगे कि इस समय एक और एग्जाम्पल है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और ये 12 चेले ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए थे। उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया था, अपना घर, अपना धन दौलत, अपना व्यवसाय, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। पर क्या वे भूखे मरे? कभी नहीं, क्योंकि प्रभु के वे साथ थे। प्रभु उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करता था। तो इस तरह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है, हमें परमेश्वर में विश्वास करना है कि हमारी हर परिस्थिति में प्रभु जो है वो हमारा साथ देंगे। फिर अब आइए हम देखें, हम फेथ की गहराई में जाते हैं कि विश्वास क्या होता है, फेथ क्या होता है। ये भरोसा, उर्दू में इसको कहते हैं भरोसा क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 में देखें, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 में, तो उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो चीज़ें हम आशा करते हैं उन चीज़ों का निश्चय है कि जो चीज़ें हम आशा करते हैं वो हमको ज़रूर मिलेंगी, और परमेश्वर हमको वो चीज़ें ज़रूर देगा। और जिन वस्तुओं को हमने देखा भी नहीं है वो चीज़ें वो हमको देगा। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति हमारे माँ बाप की अच्छी नहीं होती है, हमें नहीं पता कि आगे का जीवन हमारा कैसा होगा। लेकिन हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हम एक भविष्य की झलक देख सकते हैं कि एक दिन ज़रूर हम इस अवस्था से बाहर आ जाएंगे। और यही होता है हम में से कई लोगों के जीवन में कि हम बचपन में कुछ होते हैं, लेकिन बड़े होकर हम कुछ और बन जाते हैं, और प्रभु हमें बहुत सारी सुख और समृद्धि से भर देता है। लेकिन उसका एक ही रास्ता है कि हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु पर हम विश्वास रखेंगे तो हमारे लिए जो है जो अनदेखी वस्तुएं वो जमा हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम आइज़ाया में पढ़ें, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 4 में, तो उसमें ये लिखा है, यहोवा पे सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है।
देखिए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि हमेशा यहोवा पे भरोसा रख। ये नहीं कि हमारे जब दुख के दिन आ गए तो हमने यहोवा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और हम कहने लगे ओ गॉड हेल्प मी, बल्कि हमें सुख और दुख दोनों समय में परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि ऋतुआं जैसे चेंज होती हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में कब सीज़न चेंज हो जाए हमें नहीं पता होता है। लेकिन जो हमारी जड़ें हैं वो प्रभु यीशु मसीह में हमेशा हमेशा गड़ी होनी चाहिए और हमारी जड़ों पर कोई असर नहीं होनी चाहिए। पत्ते सूख जाते हैं, शाखाएं सूख जाती हैं, लेकिन अगर हमारी जड़ मजबूत है प्रभु में तो हम फिर से एक पेड़ बन के निकल आते हैं। तो इस तरह से प्रभु पे हमारा भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए, उस पर हमारा फेथ कभी नहीं हटना चाहिए। यही आयजाया में लिखा हुआ है कि वो हमारी सनातन चट्टान है। फिर विश्वास हमें स्थिर करता है और हमें शक्ति देता है। अगर हम दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास है कि प्रभु हमको शक्ति देता है, तो हम जो है बिल्कुल नहीं डरेंगे और हम क्या करेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे और हमारे अंदर एक अनोखी सी शांति हमेशा राज्य करेगी कि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमें जो है वो विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। जैसे कि आप देखिए जब जोशुआ लड़ाई के लिए जा रहा था तो जोशुआ को प्रभु ने क्या कहा, जोशुआ डरा हुआ था कि इतनी सारी सेना के साथ वो कैसे लड़ाई करेगा और वो ज़रूर जो है हार जाएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने उससे क्या कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाओ बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा और क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है, ये प्रतिज्ञा है कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर क्या होगा, हमारे संग रहेगा। और अगर हम नया नियम देखें तो उसमें भी ये हमें बताया गया है कि हमारे अंदर प्रभु रहता है, हमारे अंदर हर समय प्रभु रहता है। पुराने नियम में इतनी उससे नहीं कहा गया था निश्चिंतता से कि प्रभु हमारे अंदर है, पर अब जब से प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं जाता हूँ और तुम्हें होली स्पिरिट देकर जाता हूँ जो कि तुम्हें हर बात सिखाएगा। तो ये जो पवित्र आत्मा है ये क्या है, ये हमारे अंदर प्रभु है, क्योंकि प्रभु के जो 3 रूप हैं उसमें से एक रूप जो है वो होली स्पिरिट है और वो हमारे अंदर है। और हम लोग क्या हैं, प्रभु के मंदिर हैं, इसीलिए हमको प्रभु का मंदिर कहा गया है, परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, क्योंकि होली स्पिरिट उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे अंदर है। और ये होली स्पिरिट कब आती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब ये एक सील बनकर हमारे जीवन में आती है और हमारे साथ रहती है हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु की कोई भी प्रतिज्ञा जो है वो गलत नहीं है, कोई भी प्रतिज्ञा उसकी झूठी नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोलता है वो सच बोलता है। और अगर पहाड़ टल जाएं और आंधियाँ आएँ तब भी उसका वचन कभी नहीं टलेगा, ये हमें बाइबल बताती है। तो उसके ऊपर भरोसा रखना, उसके ऊपर विश्वास रखना हमारा काम होता है। और फिर हम देखते हैं जॉन 14:1-2 में, जॉन यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 1-2 वर्स, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो ये एक और प्रतिज्ञा है जो कि प्रभु में विश्वास करने से हमारे अंदर आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ मैं पिता के पास और तुम्हारे लिए वहाँ पे क्या घर तैयार करूँगा, ताकि तुम वहाँ रहो जहाँ मैं रहूँगा। तो इस तरह से प्रभु की जो प्रतिज्ञा है वो हमारे लिए उसके जीवन काल में ही कर दी गई थी, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे। तो हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो तो एक सांसारिक मृत्यु होगी, लेकिन हमारा जीवन अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है।
और वो जीवन हमें तभी मिलता है जब हम प्रभु के सामने आते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उसको माफ़ करने का अधिकार है। और उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तब क्या होता है कि वो हमारा प्रभु बन जाता है और वो हमारा उद्धारकर्ता बन जाता है। और उसी समय से अनंत जीवन जो है हमारे अंदर क्या होता है, हमारे लिए शुरू हो जाता है। तो ये नहीं कि अनंत जीवन मरने के बाद ही शुरू होता है, लेकिन अनंत जीवन उस क्षण शुरू हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, और वो अनंत जीवन हमेशा हमेशा के लिए रहता है। जबकि हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तब भी अनंत जीवन खत्म नहीं होता है। अनंत जीवन वो जो है वो कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यू रहता है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत हम लोग बहुत धन्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और हम में से हर एक भाई बहन, हर एक बच्चा बहुत धन्य है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। सिर्फ क्रिश्चियन होना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ फेलोशिप अटेंड करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानना है, व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करना है और उसको अपनाना है अपने जीवन में, और उसको अपना उद्धारकर्ता मानना है। और हमें ये विश्वास कर लेना है कि हमारे अंदर होली स्पिरिट है, हमारे अंदर प्रभु है, और हम जो हैं हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ जीवित रहेंगे। सो ये था जॉन 14:1-2 में। फिर आइए देखिए मैथ्यू 17:20 में क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू 17:20 में लिखा है कि उसने जीसस से कहा, उसने कहा, ये बाइबल में लिखा है, पर उसने मीन्स जीसस ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पर्वत से कहो इस जगह से उखड़ के चला जा, तो वो चला जाएगा। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि राई के दाने के बराबर विश्वास मीन्स विश्वास, छोटा विश्वास नहीं, ये इसका मतलब होता है कंप्लीट विश्वास। क्योंकि राई का दाना इतना छोटा होता है कि उसको कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता है, और राई का दाना जो है वो समूचा होता है, पूरा होता है। और अगर हमारा विश्वास पूरा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर में जब विश्वास रखते हैं तो हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। अगर हम बीमार हैं तो हम परमेश्वर में विश्वास रखें, हम चंगे हो जाएंगे। अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है, परमेश्वर में विश्वास रखें तो हमें नौकरी मिल जाएगी। अगर हमारे रिश्तेदारों से हमारी नहीं बन रही है और उनसे मनमुटाव चल रहा है, तो हम उस मैटर को प्रभु के सामने रखें और उस पर विश्वास रखें कि ये मैटर ठीक हो जाएगा, तो प्रभु उसको ठीक करेंगे। तो हर चीज़ के लिए, हर विषय के लिए हमको प्रभु पर विश्वास करना है। तो क्या हमारे अंदर वो विश्वास है, या हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं? जब हमें कोई बीमारी आती है तो हम घबरा जाते हैं, और जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी जो है वो प्रभु ठीक कर सकते हैं। आपने पहले भी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कितनी चंगाई की सभाओं में लोग जाते हैं कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर, लकवा जैसी बीमारियों को लेकर, तरह तरह की बीमारियों को लेकर जिसका कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और वो समस्याएं उनकी ठीक हो जाती हैं। तो जब मैं यंग एज में, जब यहाँ सेंट स्टीफन दिल्ली में एक ट्यूटर का काम कर रही थी, उस समय ब्रदर दिनाकरन आए हुए थे दिल्ली, और वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे थे, और हज़ारों की संख्या में सब जा रहे थे। और सेंट स्टीफन में भी ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एक बस अरेंज करेंगे और उस बस में बैठ के हम सब वहाँ पर जाएंगे। तो एक दिन हम सब वहाँ पर गए और हमने ब्रदर दिनाकरन की मीटिंग अटेंड करी। मीन्स डॉक्टर पॉल दिनाकरन के जो फादर थे उनकी मीटिंग अटेंड करी, और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर थे कि हमें बैठने के लिए, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन थैंक गॉड वहाँ पे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने हमें ले जाके एक जगह पे बिठाया। और ब्रदर दिनाकरन की मीटिंग के समय
प्रभु यीशु मसीह ने हजारों को चंगाई दी. So many people got healed, and they were healed of their asthma, they were healed of their heart disease, of the blood pressure, of their skin problems, and of the cancer, of the tumors, of the growths. So many people were healed, and they were coming out to the stage, and they were witnessing in front of the people that, see, in the name of Jesus I am healed. And Brother Dinakaran always said to them, don't take my name, but take Jesus' name, because Jesus has healed you. And they used to say, Jesus has healed me. और एक बच्चा तो ऐसा था जो कि जन्म से बहरा था, और उसको सुनाई देने लगा उस मीटिंग में. उसकी माँ जो है वो स्टेज पे आके रोने लगी, और उसने कहा, मेरा बच्चा कभी सुन नहीं सकता था, लेकिन अब देखो मेरा बच्चा जो है वो सुनने लगा है. और उसने उसको कुछ कह के बताया, और उसके बच्चे ने उसका जवाब दिया. तो इससे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से सच में पहाड़ जो है वो टल जाते हैं, और पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. यही है वो पहाड़, हमारी बीमारियां, हमारी कमज़ोरियां, और हमारी मुसीबतें, और हमारे ऊपर मृत्यु जैसा दंड. यही तो हमारे पहाड़ हैं जो कि टल जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. तो हे मेरे प्रियो, ये हम आगे बढ़ते हैं और मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया. क्योंकि अल्प विश्वासी यहाँ पर है, एक सिंगल पर्सन है. क्योंकि आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी कि पतरस जो था वो यीशु मसीह को पानी पे चलते देखकर उसने पूछा प्रभु से कि क्या मैं भी पानी पे चल सकता हूँ. तो पतरस को प्रभु ने कहा, हाँ जरूर, अगर तू विश्वास करता है तो तू भी पानी पे चल सकता है. और पतरस पानी पे चलने लगा, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, उसके अंदर संदेह आ गया कि मैं समुद्र के पानी में डूब जाऊंगा, और वो दुनिया की तरफ, आंधी की तरफ देखने लगा. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा. तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया, उसका हाथ उठाकर, और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया. तो बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करवाते भी हैं लोगों से, हम विश्वासियों से प्रार्थना करवाते हैं, जो लोग चंगाई का जिनको दान मिला हुआ है उनसे प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में विश्वास नहीं होता है. हमारे हृदय में विश्वास या तो बहुत थोड़ा होता है कि शायद मैं अच्छा हो जाऊंगा, शायद ये प्रॉब्लम टल जाएगी, शायद मैं ठीक हो जाऊंगी. तो इस तरह से क्या है, वो शायद जो है एक रुकावट बन के आ जाता है, और वो शायद हमारी इच्छा को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देता है. तो हमें कभी भी प्रभु के और अपने बीच में ये शायद वर्ड नहीं लाना चाहिए. और हम आगे को देखेंगे कि 1 सैमुअल एक और विश्वास का वर्णन है जो कि बताना बहुत ज़रूरी है. जब प्रभु और उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह उसके चेले नौका में जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ी आंधी आई, और उस आंधी में जो है नाव जो है वो डूबने के करीब आ चुकी थी और डमाडोल हो रही थी. और तब चेले बहुत डर गए, और यीशु मसीह बड़े आराम से नीचे जाकर सो रहे थे, उसके नाव के नीचे वाली जगह में सो रहे थे. और ये चेले उनके पास जाते हैं और कहते, हे प्रभु देख, हम तो मरे जाते हैं, आंधी तूफान आ रहा है और तू यहाँ पे सो रहा है. उस समय भी प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, हे कम विश्वास करने वाले, हे ओ फेथलेस पीपल. तो मैनी टाइम्स हम भी इसी अवस्था में होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और हमारे चारों तरफ हमें कोई भी निवारण नहीं दिखाई देता है कि हम बच पाएंगे. लेकिन उस समय जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वो आता है, हमारी मदद करता है. और कल ही मैं एक लेख पढ़ रही थी कि प्रभु ने हम सब के लिए एक एक क्या है स्वर्ग दूत तैयार कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, जो कि हमारी रक्षा करता है. और हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो वो आके हमको बचाता है, और हर समय वो जो है हमारे संदेश प्रभु के पास ले जाता है. हम जो भी दुआएं मांगते हैं वो संदेश वो स्वर्ग दूत प्रभु के पास ले जाता है, और फिर उसका उत्तर हमारे पास लाता है. जैसे डैनियल में लिखा है कि डैनियल ने कोई प्रार्थना करी थी और स्वर्ग दूत वो
प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, लेकिन उसको दूसरे दूतों ने, जो कि खराब दूत थे, उन्होंने उसको रोक दिया, इसलिए वो 21 दिन लेट आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जो है हमारे लिए स्वर्ग दूतों को निर्धारित करता है। और इसी तरह से जब एक राजा जब हमला करने कहीं जा रहा था, तो उसने, दाऊद की बात है ये, उसने देखा कि कई लोग उस सेना के साथ साथ जो है कई सारे लोग हैं, कई स्वर्गदूत हैं, और सारे लंबे चौड़े स्वर्गदूत उसकी सेना के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उसको डर था कि कहीं मैं हार ना जाऊं। लेकिन प्रभु उसके साथ था, और प्रभु ने अपनी जो सेना है, जो स्वर्गदूत हैं, उसके साथ उसके लिए भेजे। इसी तरह दाऊद जो है उस लड़ाई में भी जीत गया, जो उसकी लड़ाई गोलायत के साथ थी, और गोलायत ने उसको ललकारा, क्योंकि गोलायत जो है वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, बहुत ही शक्तिशाली फिलिस्तीन था। और यहाँ पर ये पढ़ना सही होगा, 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45। इसमें लिखा हुआ है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का ईश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो यहाँ देखिए, दाऊद को जब ये फिलिस्तीन ललकारता है, तो दाऊद कितना अच्छा आंसर देता है कि तू तो सारे अस्त्र शस्त्र के साथ मेरे पास आता है मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूँ। और उसने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो इज़राइली सेनाओं का परमेश्वर है, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसको तूने ललकारा है। मीन्स दाऊद कहता है कि तूने मुझे नहीं ललकारा, लेकिन जो परमेश्वर की सेना, जो यहोवा है, परमेश्वर है, उसको तूने ललकारा है। तो ये दाऊद को पक्का विश्वास था कि ये जो है परमेश्वर उसको बचा लेगा। और यही हुआ। आप सब दाऊद और गोलियात की कहानी को जानते हैं कि गोलियात को कैसे वो एक पत्थर ने, एक गुलेल के पत्थर ने उसके माथे पे चोट करी, और वो वहीं पे धराशायी हो जाता है। तो इस तरह से एक विश्वास था दाऊद के मन में। डेविड हैड दिस faith that God will work with him, and God will work for him, and God is working for Israel, and this faith only saved him and saved the whole Israel. So what cannot be done with the faith in God? And same way Abraham had faith. Abraham की कहानी भी आप सबने सुनी होगी कि Abraham was 100 years old when he got a son, when he got Isaac, because Sarah was 90 years old and Abraham was 99 years old, जब परमेश्वर ने उसको ये प्रतिज्ञा करी कि अगले साल, अगले वर्ष तुझे, तेरे पास एक पुत्र होगा। तो अब्राहम चाहता तो वो विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जो भी कहता है वो सच्ची कहता है, और वो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन सारा को कम विश्वास था, लेकिन परमेश्वर जो है वो अब्राहम को बहुत प्रेम करता था। और सचमुच में जब अब्राहम 100 साल का हुआ, 100 वर्ष का हुआ, देन ही हैड ए ब्यूटीफुल सन। So God is always true in His promises. We have to just have faith in Him. In every situation we have to have faith in Him. कि जैसे कि एक फादर अपने बच्चे को उछालता है, ऊपर की तरफ उछालता है, लेकिन बच्चे को फेथ होता है that he will fall on father's lap only. He will not fall on the ground. Same way we have to have faith in the Lord. And in every situation, whether good or bad, we have to have faith in Him. This should be the permanent factor in our lives, to have faith in God. So मेरे प्रियो, today we have learnt a good lesson on faith, because we have to remind ourselves about faith again and again. So many times we forget about faith. So we have to remind daily and often about faith, and we have to study the Bible to know God's people, how they had faith in God and how they have had the victory in the Lord.
सो जय पाना, जय जो है हम लॉर्ड में ही पा सकते हैं. और ऑल प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड. यस विनी जी, थैंक यू सो मच यहोवा राफे, बिकॉज यहोवा जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, और जो चंगा करने वाला परमेश्वर है उसको हम यहोवा राफे कहते हैं. तो मेरे प्रियो, आई होप आज का लेसन आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगा, और इसने मुझे भी बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ इस लेसन को सुनने के लिए. और आप सबके साथ परमेश्वर आप सबके साथ हो. सो कम लेट अस प्रे. Dear gracious, loving Heavenly Father, we come to Thee, we praise You and thank You for the guidance of the Holy Spirit which You have given me to open Thy Word today. Dear Heavenly Father, we are nothing. We have no strength. We have no power. But You have given us Your power, Your strength, and You have given us this life, dear Father. Each moment we take the breath by Your love and by Your mercy. Dear Heavenly Father, thank You so much for loving us, for having the grace and mercy upon us. Thank You, dear Lord. Thank You for this message. And Lord, have the effect of this message and outcome of this message on all the people who have heard this message, and bless them immensely, bless them abundantly, Lord. And those who will listen to this message later, bless them also abundantly. Dear Heavenly Father, I pray for all the people like brother who came here, Brother Raju, and Dr. Vinny AJ, and Shabnam ji, and Sister Grace, and all the people who came to listen to this message. Bless each one of them abundantly and help them to apply this word into their life. Dear Heavenly Father, we ask You to bless Brother Anupam and Shabnam ji, and deal with every problem of their lives, dear Father, and let them have no lack of anything in their house, dear Lord. Lord Jesus, have mercy, have grace on them, keep them in good health as they have cough and cold. Dear Father, touch and heal them. Dear Father, thank You so much. Thank You for this service once again. Thank You for Your presence once again. For we ask all this in Jesus' precious and the holy name. Amen. So thank you very much, everybody, and God bless you. And we will meet again, God willing, on Saturday at 9 p.m. Today is Tuesday, so we'll meet again on Saturday at 9 p.m. Please continue to pray for me also, for my health, and I'll be praying for you all. We have to pray for each other. Thank you so much, and good night.